अमित जी, जैसा कि रिपोर्ट में साफ है नाइट रैंक इंडिया की कि 43% की ग्रोथ हुई है ऑफिस स्पेस में। टॉप शहरों में ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो 1,62,62,00,000 स्क्वायर फीट से अधिक का ट्रांजैक्शन देखने को मिला है। कोवर्किंग में इसका कितना हिस्सा आया है, कितना बड़ा हिस्सेदार है कोवर्किंग इसका? जी देखिए, उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.16 मिलियन स्क्वायर फीट और 1.62 करोड़ में से ऑलमोस्ट 25%, राइट, 23-25% कोवर्किंग का शेयर रहा है। अभी अगर आप देखेंगे कोवर्किंग का शेयर तो ओवरऑल 2019 से लेके 2022 तक देखेंगे तो एवरी ईयर 30 से 40% की ग्रोथ रही है कोवर्किंग के सेक्टर में। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हम लोग अब नंबर 2 हो गए हैं ITITS के बाद 23% के आंकड़े के साथ। एंड जो ग्रोथ हमारी चल रही है वो ऑन द बैक ऑफ दी डिमांड चल रही है। हम लोग ऐसे जाके वी आर नॉट टेकिंग स्पेस विथ जस्ट स्पेकुलेशन। जो डिमांड है कंट्री की वही एक शिफ्ट हो गई है, जहाँ पे पहले लोगों के पास ऑप्शन होती थी अपनी कन्वेंशनल ऑफिस करने की, उसके साथ साथ आज एक कोवर्किंग फ्लेक्स स्पेस एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बन चुकी है। ये आंकड़ों से क्लियरली दिख रहा है। 4+ मिलियन स्क्वायर फीट एक क्वार्टर में, जो 16 मिलियन स्क्वायर फीट है उसमें से 4 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो फ्लेक्स से हुआ है। इसका जो चेंज आया है ये क्लियरली लोगों के बिहेवियर से आया है। उसका 2-3 रीजन है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, जब आपको अनसर्टेनिटी रहती है, आपको श्योरिटी नहीं रहती कि कब लोग वापस आएंगे, ग्लोबल रिसेशन की लोगों को डर रहता है थोड़ा, अभी क्लियर नहीं है। अभी तक तो वी हैव फेयर्ड फेयरली, बहुत अच्छा चला है इंडिया का माहौल, बट उसका ग्लोबल का कोई इम्पैक्ट अगर है तो उसके लिए अनसर्टेनिटी आती है, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को चाहिए। दूसरा, आप अपना कैपिटल नहीं डालना चाहते, अपने अपने बिजनेस में आप कैपिटल डालेंगे ताकि आपके बिजनेस की बढ़ोतरी हो वर्सेस कि आप एक स्पेस में अपना कैपिटल डालेंगे। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइब्रिड के करके जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क आया है दीपक जी, इसके करके सबसे बड़ा जो लोगों को चेंज आया है वो वर्क नियर होम का एक ऑप्शन कंपनियों को ऑफर करना पड़ता है। तो पहले अगर एक कंपनी सपोजिंग एक सिटी में 1 या 2 लोकेशन बनाती थी, आज उनको 10 लोकेशन बनानी पड़ती हैं, और 10 लोकेशन 50-50 सीट की या 100 सीट की मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। इसके करके जो कोवर्किंग है उसकी डिमांड बढ़ी है। एंड वीरल जी ने जैसे कहा कि पार्टी अभी चालू है, तो कोवर्किंग के लिए और फ्लेक्स के लिए भी पार्टी अभी चालू है। अमित जी, इस पर मेरा सवाल आपसे सर ये होगा कि अगर हम सेक्टर वाइज देखें, काफ़ी कुछ अभी विरल भाई ने बताया है, तो क्या रेशियो है, किन सेक्टर की डिमांड सबसे अधिक है ऑफिस स्पेस में और कहाँ कमजोरी आती हुई दिख रही है, अनुपात क्या है वो एक बार बताइए। दीपक जी देखिए, आज की डेट में ITITS जो है सेक्टर वो सबसे लीड कर रहा है इस सारी ग्रोथ को। ITITS पहले एज जो रिक्वायरमेंट थी वो IT सर्विसेज ऑफशोरिंग कंपनीज की थी, वो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वो GCC से रिप्लेस हो गई हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स से। उसके एडिशन में इंडिया फेसिंग बिजनेस, पार्टली चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, पार्टली मैन्युफैक्चरिंग फोकस कंट्री का, इन सब चीज़ों से जो ITITS है, GCC, इंडिया फेसिंग और IT सर्विसेज मिला के आई थिंक डिमांड IT सर्विसेज की सबसे अधिक रहेगी और वो चलती रहेगी। ग्रोथ जो है वो तो चलती रहेगी और GCC ग्रोथ करेगी, IT करे सर्विसेज एरियाज ग्रोथ करेंगे, और इंटरफेसिंग बिजनेस तो आप भी देख ही रहे हैं, इकोनॉमी हर सेक्टर में। इसमें कोई दो राय नहीं सर, GCCs को लेकर सरकार का भी फोकस काफ़ी बड़ा है। अभी हमने हाल में देखा कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने GCCs को लेकर काफ़ी सकारात्मकता दिखाई है। आपके जैसा मैं देख रहा हूं कि 16 शहरों में 160 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। अगर हम रीज़न वाइज समझने की कोशिश करें तो मैन्युफैक्चरिंग या ऑफिस हब किधर ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हर राज्य हर साल अपने अलग अलग इन्वेस्टर समिट्स करते हैं, तमाम कारोबारी वहाँ पर जुटते हैं, इन्वेस्टमेंट का MOU साइन होते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा किसी एक तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। घूम फिर के IT हमें बेंगलुरु में दिखता है, हैदराबाद में दिखता है और पुणे में दिखता है, लेकिन नया ट्रेंड किधर दिख रहा है? नया कौन सा रीज़न बढ़ता हुआ दिख रहा है? ये अभी भी चारों तरफ बटा हुआ है। देखिए दीपक जी, जो बड़े शहर हैं जो आपने जिनके नाम लिए, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, NCR, जी, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, जो कंपनीज को टैलेंट की अवेलेबिलिटी है,
उसके करके ये सारे सेक्टर और ये सारी सिटीज ग्रो करेंगी। करेक्ट। मैं बहुत टाइम से आपसे आपके प्रोग्राम पे बहुत टाइम से डिस्कशन रहा है ऑन टीयर 2 सिटीज का। करेक्ट। हमारा ये मानना है कि बढ़ोतरी जो है इंडिया की, जो आज से 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 10 ट्रिलियन तक जाएगी, उस इकोनॉमी की ग्रोथ में टीयर 2 सिटीज का बहुत खास वो रहेगा कंट्रीब्यूशन। और इसका क्लियर हमें दिखता है सिटीज लाइक इंदौर, नागपुर, जयपुर, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, इन एरियाज में मुझे ये मानना है कि बढ़ोतरी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। आज हमारे जैसे बिजनेस का ऑलमोस्ट 90% टीयर 1 सिटीज से आ रहा है, ऑलमोस्ट 10% टीयर 2 सिटीज से आ रहा है। 2 साल पहले ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। तो हमारा तो मानना है कि टीयर 2 सिटीज विल बी द न्यू फ्रंटियर जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आगे लेके जाएंगी।